हमारा अहंकार करा रहा, जो कुछ करा रहा। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक ये सब बात जो की तो चलती रहेगी। और अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसका पता भी नहीं चलता है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भाई पिताजी तो अहंकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो उनके बच्चे जब पिताजी नहीं रहेंगे तो बच्चे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो अहंकार समाप्त होना चाहिए। भजन करने वाले को एक बात देखनी चाहिए कि जब से मैंने भजन शुरू किया तब से मेरा अहंकार कितना गया। अगर अहंकार गया तो भजन सही है, और अगर अहंकार नहीं गया तो भजन गलत है। इसी से भजन के गलत और सही होने का पता चलेगा। ये नहीं कि मैं इतनी माला फेरने लगा, या मैं इतनी सेवा पूजा करने लगा, या मैं इतना कीर्तन करने लगा, इससे कोई संबंध नहीं। संबंध उसका है तुम्हारा अहंकार कितना गया। अहंकार गया तो भजन ठीक है, और अहंकार नहीं गया तो भजन नष्ट क्या होता है। क्योंकि जो महापुरुषों ने एक सारणी बताई, वो तो ये बताई आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, ततः साधु संगो, फिर संत का संग। फिर संत के संग से क्या मिलेगा, कहले भजन क्रिया, भजन करने की क्रिया मिली उसी। और भजन क्रिया क्या, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ क्या है कभी सोचो। सबसे बड़ा अनर्थ तो अहंकार है ना। अगर हमारा अहंकार बढ़ता जा रहा है, अगर भक्त को भक्ति का अहंकार आ गया तो भी गया, ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार आ गया तो भी गया, योगी को समाधि का अहंकार आ गया तो भी गया। तो अहंकार कई रूपों में आता है। भक्त को अपनी भक्ति का अहंकार है, मैं तो इतनी माला जपता हूं। दूसरा, शेख सादी एक दिन सफर कर रहे थे, साथ उनका बच्चा था। एक सराय में ठहर गए। जब शेख सादी सुबह उठे, अजान का समय हुआ तो नमाज हुई। शेख सादी उठ के नमाज पढ़ने लगे, बच्चा भी उनका नमाज पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब नमाज खत्म हो गई तो शेख सादी अपना तस्बीह लेके माला लेके बैठ के भजन करने लगे। बच्चा केवल नमाज तक जानता था। नमाज जब खत्म हो गई तो इधर उधर देखने लगा। जब इसने इधर उधर देखा तो क्या देखा कि लोग सो रहे। शेख सादी से कहता, अब्बा जान क्या बात है बेटे, ये कितने काफिर हैं कि अजान हो जाने के बाद ये सो रहे। शेख सादी ने कहा, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल ये की जो तुझे नमाज पढ़ना सिखा दिया। अगर तू नमाज न पढ़ा होता कम से इनके सोता तो रहता ना, इनके दोष तो न देखता है। तो अगर भक्त को यह अभिमान आ गया कि मैं भक्त हूं और ये सब ये अभक्त है, तो भी उसका अहंकार जागृत हो गया। और अहंकार जो है वो इतने प्रकार से आता है कि मनुष्य को पता नहीं चलता। जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा, जीव और भगवान के मिलन में, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक कौन है। हम कहते हैं परिवार बाधक है, हम कहते हैं घर बाधक है, हम कहते हैं स्त्री बाधक, कोई बाधक नहीं, केवल हमारा अहंकार बाधक है। ये अहंकार हमको नहीं मिलने देता है, क्योंकि बीच में अहंकार खड़ा हुआ। ये जब तक नहीं मिटेगा तब तक जीव परमात्मा के मिलन नहीं होगा। भगवान ने तो कहा ना, सन्मुख होए जीव मुई जबहि। जब ये जीवात्मा मेरे सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्म के पापों का मैं इसे नाश कर देता हूं। अब सन्मुख हम किसके, सन्मुख हम संसार के, और भगवान से विमुख है। जब तक विमुख बने रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जितने महापुरुष हुए सब ने अहंकार का त्याग किया। घर का त्याग नहीं किया, वस्त्रों का त्याग नहीं किया, बिस्तर का त्याग नहीं किया, अहंकार का त्याग किया। क्योंकि अहंकार को शत्रु ने समझा कि शत्रु सबसे बड़ा कौन है, कहले अहंकार। और अगर शत्रु को न पहचाना तो जीवन भर मनुष्य जो है वो भजन भी करता रहता है। वही हिसाब है कि एक अंधा मनुष्य था, उस अंधे के पास कोई काम नहीं था। उसने बच्चों से कहा कि हमको कुछ सन ला दो। सन तो आप लोग जानते हैं, इसे रस्सी बटी जाती, सन ला दो। बच्चों ने सन ला दिया और रस्सी बटने लगा, बट के और इधर खिसकाता जाए पीछे की तरफ। शाम हो गई, उसने सोचा बहुत सी रस्सी हो गई होगी। जब उसने समेटी तो इतना बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में आया। मैंने तो बहुत रस्सी बटी थी। पीछे क्या था, पीछे एक भैंस का बच्चा बंधा था। जितनी रस्सी वो डालता जाता था वो भैंस का बच्चा उसे चबाता जाता था। ठीक इसी प्रकार जितना हम भजन कर रहे हैं
वो हमारा अहंकार सारे भजन को खाया जा रहा है। मैं भजन करता हूं, ये भी तो अहंकार है। अरे भजन कैसे करते हो? अगर उसका नाम ले रहे हो तो ये भी उसकी कृपा है। यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावन से। जी महाराज बोले कि ये प्रिया, जो मेरे मुख से राधा नाम निकल रहा ना, ये मेरी महिमा नहीं। आज हम लोग कहते हैं हम तो इतनी माला जप ले, कहले ये महिमा तो श्री वृंदावन की है। क्योंकि वृंदावन में जो भी आता है, भाई हम तो वृंदावन रहते हैं, हमने देखा कि वहाँ पिकनिक पार्टियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं कौन राधा है कौन कृष्ण। वो भी जब बस से उतरेंगे तो उनके पैरों में जैसे कुछ लग जाता है, वो भी राधे 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 कहने लगते। तो वहाँ तो राधे राधे जो है वो श्रमैन है, वो राधे राधे कहेगा। जो रात को पहरेदार है वो राधे राधे कहेगा। वहाँ रिक्शे वाला राधे राधे कहेगा। तो वहाँ तो राधा नाम इतना वो है। तो जी महाराज बोले कि मेरे मुख से जो राधा नाम निकलता है ये मेरी महिमा नहीं है, वृंदावन की महिमा है। और हम लोग इसका उल्टा सोच लेते हैं कि मैं इतना भजन करता हूं। भाई तुम भजन करते हो, ये अहंकार क्यों हो रहा है? तो जी महाराज ने कहा कि अहंकार उसका होगा जो तुम करोगे, बात समझिएगा, और जो सहज होगा उसका अहंकार नहीं होगा। जो करोगे उसका अहंकार होगा, जो सहज होगा उसका अहंकार नहीं। तो भजन दो प्रकार के होते हैं, एक सहज भजन और एक साधन भजन। जहां तक साधन भजन है सबका अहंकार होगा। जब करने वाले को जब का अहंकार, तब करने वाले को तब का अहंकार, सेवा करने वाले को सेवा का अहंकार। भले ही शब्द से कहें हम सेवक हैं, लेकिन कौन सेवक है? सबको अहंकार है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो जब तक अहंकार रहेगा तब तक हर क्षेत्र में आप असफल होते रहेंगे। एक कथा आती है उपनिषद में कि एक बृहस्पति है देवताओं के गुरु, सूर्य गुरु कहे जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ। कच्छ को ये जिज्ञासा हुई कि मैं कैसे उस परम तत्व को प्राप्त करूं। सोचा गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के तो काम नहीं चलेगा। जब गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरी न कोई, और जो बिरंच शंकर समूह। अगर ब्रह्मा और शंकर को भी तरना है भवसागर से तो उनको भी गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु आवश्यक है। गुरु माने अरे पथ प्रदर्शक, जब पथ ही नहीं दिखाएगा तो आप क्या चलोगे? जिसने जहां तक का रास्ता देखा वहीं तक तो बताएगा। हर आदमी लेमैन है ना। आज दिल्ली में कोई आया, दिल्ली का रास्ता नहीं जानता है, पूछेगा ना, जो उसे बताए उस रास्ते चलेगा। तो पथ प्रदर्शक हर मार्ग में जरूरी, और अध्यात्म में तो पथ प्रदर्शक जरूरी। पथ प्रदर्शक ही गुरु कहते हैं। तो किसको गुरु बनाए? उनका हमारे पिता से बड़ा कौन गुरु हो सकता है? तो देवता गुरु है। अतः अपने पिताजी के पास पहुंचे जाके पिताजी से कहा कि पिताजी हमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हम उस परम तत्व को जाने, क्या करें? पिताजी ने एक शब्द कहा कि बेटा त्याग करो। कच्छ ने सोचा कि पिताजी का आशय ये क्या होगा कि घर में रहते हो, सब खाते हो, पीते हो, विषय भोग करते हो, कि तुमको परम तत्व की प्राप्ति हो सकती। कच्छ ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के जंगल में रहने लगे, कुटिया बना ली, कुटिया बना के अपना भजन करने लगे। 1 वर्ष हो गया, कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर पिता के पास पहुंचे, बोले पिताजी अभी तो हमको कोई परम तत्व का अनुभव नहीं हुआ। उनको तो यही कहना थे बेटा त्याग करो। अब सोचिए अब त्याग से इनका क्या मतलब है? कच्छ ने सोचा कि पिताजी कहते हो घर तो छोड़ा, कुटिया तो बना ली। अरे घर से अगर लगाओ है और कुटिया से लगाओ, दोनों लगाओ बराबर। कोठी से लगाओ है, किसी के पास कार है, कार से लगाओ है, तो किसी के पास साइकिल है, साइकिल से लगाओ है, तो लगाओ तो दोनों बराबर होंगे। साइकिल कीमत कुछ है, कार कीमत कुछ, लेकिन लगाओ तो दोनों बराबर ही ना। तो जहां तक लगाव का प्रश्न है तो तुमने घर तो छोड़ दिया, कुटिया तो बना ली। कच्छ ने सोचा कि पिताजी का आशय कुटिया की ओर से होगा। कच्छ ने क्या किया, कुटिया उटिया उखाड़ के फेंक दी और एक पेड़ के नीचे बैठे। 1 साल पेड़ के नीचे बैठे, भजन करते रहे, परंतु कोई भी अनुभूति नहीं हुई। फिर पिताजी के पास पहुंचे जाए, बोले पिताजी
अभी तक हमको कोई अनुभूति नहीं हुई। पिताजी को फिर वही कहना था, बेटा त्याग करो। किसी ने सोचा क्या पिताजी का क्या कहने का आशय है भाई, घर छोड़ दिया, कुटिया छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी। शायद पिताजी का ही कहना होगा कि लंगोटी तो है भी तुम्हारे पास, दंड तो है, मिट्टी के बर्तन तो हैं, इनसे तुम्हारा लगाओ। कच ने क्या किया कि लंगोटी उतार के फेंक दी, मिट्टी के बर्तन तोड़ फोड़ के फेंक दिए और बिल्कुल नेकेड हो गए, नंग धड़ंग हो गए। फिर पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी अभी तक हमको कोई अनुभूति नहीं हुई। पिताजी ने कहा त्याग करो। गुस्सा आ गया। अब काहे का त्याग करें, घर छोड़ा, कुटिया छोड़ी, वस्त्र छोड़े, सब कुछ छोड़ी, अब काहे त्याग करें। कहा बेटे तुमने जो ये त्याग किया, इस त्याग का जो अभिमान, इसका त्याग करो। मैंने इतना त्याग किया है, इस त्याग के अभिमान का त्याग करो। तो जब तक अभिमान नहीं छूटेगा तब तक जीव का किसी प्रकार भी उद्धार नहीं होना।